बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने बाल्यकाल में थी और धरती, आकाश तथा पाताल तीनों लोकों में देवताओं, ऋषियों, वानरों और मनुष्यों का विचरण सहज था। उसी काल में वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजनी घोर तपस्या में लीन थे। अंजनी के हृदय में एक ही कामना थी, ऐसा पुत्र मिले जो न केवल बलवान हो बल्कि धर्म, भक्ति और करुणा का साक्षात रूप हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवनदेव ने अपना अंश प्रदान किया और उसी दिव्य क्षण में एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर संसार में हनुमान के नाम से जाना गया। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से तेजस्वी आभा फूट पड़ी, मानो स्वयं सूर्य की किरणें धरती पर उतर आई हों। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल थे। उनका मन आकाश की ऊंचाइयों में उड़ान भरने को आतुर रहता था। एक प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहा था और आकाश में लालिमा फैल रही थी, बालक हनुमान ने उसे पका हुआ फल समझ लिया। अपने बाल सुलभ कौतूहल में वे सूर्य की ओर उछल पड़े। पवनदेव उनके पीछे पीछे दौड़े, पर बालक की गति अद्भुत थी। इंद्रदेव ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें चिंता हुई कि यह बालक यदि सूर्य को ही निगल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिरे। यह देख पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक ली। परिणामस्वरूप सृष्टि में प्राणवायु का संकट उत्पन्न हो गया। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया और अन्य देवताओं ने भी उन्हें विविध शक्तियां प्रदान की। असीम बल, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता और ऐसी बुद्धि जो समय आने पर स्वयं प्रकट होती। इस प्रकार बालक हनुमान केवल बल के ही नहीं, वरन भविष्य की महान भक्ति के प्रतीक बन गए। समय बीतता गया। हनुमान का शैशव समाप्त हुआ और उनका जीवन तप, सेवा और अनुशासन में ढलने लगा। सूर्यदेव उनके गुरु बने और हनुमान ने उनसे वेदों, शास्त्रों और ज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि सूर्य रथ पर चलते चलते उन्हें शिक्षा देते और हनुमान उल्टी दिशा में उड़ते हुए बिना थके, बिना रुके, एकाग्र चित्त से ज्ञान प्राप्त करते। इस शिक्षा ने उनके भीतर विनम्रता और विवेक का बीज बो दिया। बल होते हुए भी उनमें अहंकार नहीं था, विद्या होते हुए भी उनमें दंभ नहीं था। यही गुण आगे चलकर उन्हें श्री राम के परम भक्त के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले थे। एक दिन पृथ्वी पर अयोध्या के राजकुमार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में विचरण कर रहे थे। उस समय वानरराज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। सुग्रीव ने दूर से दो राजकुमारों को आते देखा तो उन्हें आशंका हुई कि कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत न हों। उन्होंने अपने मंत्री और परम मित्र हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अत्यंत मधुर वाणी में श्री राम से संवाद किया। उस क्षण श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इतनी शुद्ध भाषा, इतना विनम्र व्यवहार और इतनी गहन बुद्धि किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती। वहीं से हनुमान और श्री राम का वह दिव्य संबंध आरंभ हुआ, जो केवल स्वामी और सेवक का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संबंध था। श्री राम ने हनुमान को अपना परिचय दिया और सीता माता के हरण की कथा सुनाई। हनुमान का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत प्रण किया कि वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी श्री राम की सेवा करेंगे। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। इसके बाद सीता माता की खोज का अभियान प्रारंभ हुआ। हनुमान उस दल के प्रमुख अंग थे, परंतु तब तक उन्हें अपनी संपूर्ण शक्ति का स्मरण नहीं था। जब वानर समुद्र तट पर पहुंचे और विशाल समुद्र को देखकर निराश हो गए, तब जामवंत ने हनुमान को उनके वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण कराया। उसी क्षण हनुमान का शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उन्होंने समुद्र लांघने का निश्चय किया।
समुद्र पार करते समय अनेक बाधाएं आईं। मैनाक पर्वत ने विश्राम का आग्रह किया, सुरसा ने मार्ग रोका, सिंहिका ने छाया पकड़कर रोकने का प्रयास किया। हनुमान ने सभी को सम्मानपूर्वक पार किया, कहीं बल से, कहीं बुद्धि से। अंततः वे लंका पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में शोकाकुल अवस्था में देखा। हनुमान ने अत्यंत विनम्रता से स्वयं को श्रीराम का दूत बताया और उन्हें श्रीराम की मुद्रिका दी। सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आश्वस्त हुईं कि अब उनका उद्धार निश्चित है। हनुमान ने लंका की स्थिति का निरीक्षण किया और लौटने से पहले रावण को चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, राक्षसों का संहार किया और अंततः स्वयं को बंदी बना लिया, ताकि रावण के समक्ष श्रीराम का संदेश पहुंचा सकें। रावण के दरबार में हनुमान ने निर्भीक होकर धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने रावण को समझाया कि सीता माता को लौटा देना ही उसके लिए कल्याणकारी होगा। रावण ने क्रोध में आकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी, किंतु वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान ने जलते हुए नगर में छलांगे लगाईं, पर माता सीता को कहीं आंच न आने दी। यह केवल बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की स्पष्ट रेखा थी। लंका से लौटकर हनुमान ने श्रीराम को सब समाचार सुनाया। सेतु निर्माण हुआ और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी की आवश्यकता बताई। हनुमान ने हिमालय की ओर उड़ान भरी। जब वे संजीवनी को पहचान न सके तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनके इस कार्य से लक्ष्मण का जीवन बचा और यह सिद्ध हो गया कि भक्ति में किया गया कार्य असंभव को भी संभव बना देता है। युद्ध समाप्त हुआ, रावण का अंत हुआ और सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक के समय हनुमान सबसे पीछे, सबसे विनम्र भाव से खड़े थे। श्रीराम ने उन्हें गले लगाया और कहा कि उनके समान सेवक संसार में कोई नहीं। हनुमान ने उत्तर दिया कि वे स्वयं कुछ भी नहीं, जो कुछ हैं वह श्रीराम की कृपा से हैं। यह वाक्य आज भी भक्ति का सर्वोच्च सूत्र माना जाता है। समय के साथ युग बदले, पर हनुमान की कथा अमर रही। कलयुग में भी वे भक्तों की पुकार पर दौड़े आते हैं। कहा जाता है कि जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। उनकी भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस हृदय में बसती है जहां सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का भाव होता है। वे शक्ति के देवता हैं, पर उससे भी अधिक वे संयम और सेवा के देवता हैं। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि वास्तविक बल वही है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, और वास्तविक भक्ति वही है जिसमें अहंकार का लेश भी न हो। हनुमान की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति की कथा का कोई अंत नहीं होता। हर बार जब कोई संकट में राम का नाम लेता है, हर बार जब कोई कमजोर स्वयं को असहाय पाता है, तब हनुमान की शक्ति, साहस और करुणा किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि वे केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि जीवित विश्वास हैं। ऐसा विश्वास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है और चलता रहेगा।